हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड एग्जाम 2021 में। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं बहुपद के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुपद चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस लाइव टेस्ट में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए जी, जल्दी से सभी स्टूडेंट ज्वाइन कीजिए जल्दी से लाइव को। चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लें लाइव चैट में अपना कमेंट करके बताएं कि ऑडियो और वीडियो सिंक्रोनाइज है ना। जल्दी से बताइएगा, यानी ऑडियो और वीडियो सही से आपके पास जा रहा है ना। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइएगा। और आज हम लोग करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर। इससे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का पहला 3 पार्ट में हमको लगता है या 4 पार्ट में कंप्लीट किए हैं हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बहुपद चैप्टर को। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप लोग सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिए लाइव को। आज का लाइव बहुत ही बढ़िया होने वाला है आपके लिए, और जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, चलिए गुड इवनिंग मेरे तरफ से सभी को गुड इवनिंग। और पढ़ाई पे फोकस कीजिए लोग, फोकस ऑन स्टडी, ओनली स्टडी। अब जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को दूसरा मैसेज नहीं करना है, बस अपना आंसर बताना है। ठीक है, और एक बात और बोलना चाहेंगे कि आप लोग अपना कॉपी और पेन अभी ही अपने पास रख लें। आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन कर लिए हैं वह प्लीज़ अपने पास एक कॉपी और एक पेन अपने पास रख लें। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन बताते जाएंगे आपको बनाना है और तब आंसर कमेंट करना है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपसे बन जाए और बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा तो आप लोग नंबर पे सेंड कीजिएगा ज़रूर। और एक स्टूडेंट है गौरव कुमार ने कल 2-3 क्वेश्चन का बनाकर मेरे पास सेंड किया है, और मैंने उसे का सॉल्यूशन ग्रुप में भी डाला है। बहुत अच्छा से बनाए हैं गौरव कुमार, बहुत अच्छा, वेल डन। और आप लोग भी ऐसे ही बना के भेजिए। ठीक है, और आप लोग का नेम हम बताएंगे अगले वीडियो में। गौरव का एक आया था कल, हम देखे थे। तो चलिए जी, आज का इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो पे हम लोग का एम है 50 लाइक्स, ओनली 50 लाइक्स का एम है। तो आशा करते हैं सभी स्टूडेंट अभी लाइक कर दिए होंगे और 50 के पार पहुंचा दिए होंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी, आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, एक रैखिक बहुपद का घात होता है। एक रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? 0 होता है, 2 होता है, 1 होता है, या इनमें से कोई नहीं। एक रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? रैखिक बहुपद का घात कितना होता है यह आपको बताना है। और पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे लोग, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे लोग। ठीक है, यह सब बेसिक है आप लोग का, आप लोगों को यह पता होना चाहिए, तब आप लोग अगला क्वेश्चन बना सकते हो, यानी जैसे क्वेश्चन आपको बनाने का हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट आगे ही क्वेश्चन में मिलेगा, पहले आप लोग बेसिक्स जान लीजिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बताइए कि एक रैखिक बहुपद का घात कितना होता है। एक रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? और काफ़ी स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। और यह सब क्वेश्चन पता होना चाहिए आप लोगों को, और यह चैप्टर पढ़े होंगे लोग तो अगर पहले से ही, तो आप लोग को सभी क्वेश्चन पता होगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 1 हो जाए, यानी सी हो जाएगा, इसका 1 होगा। एक रैखिक बहुपद का जो घात होता है वह 1 होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है पहला क्वेश्चन का। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, पढ़िएगा ध्यान से। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं, त्रिघात समीकरण, या फिर रैखिक बहुपद, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक घात वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? बताइएगा सभी स्टूडेंट कमेंट करके। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, और ये ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो यह सब क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। और जितने भी बनाने वाले क्वेश्चन है, यानी सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, वह भी आपको बनाकर दिया जाएगा चैनल पे। ठीक है, तो चलिए आप लोग बताइए कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं हम लोग। चलिए फटाफट सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए एक बार आप लोग का कमेंट भी पढ़ देख लें। चलिए बहुत बढ़िया, काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे सही आंसर दिए हैं, और एक दो स्टूडेंट का यहाँ पे गलत आंसर भी आया है। बट आप लोग याद कर लीजिए कि एक रैखिक बहुपद को, यानी सॉरी, एक घात वाले बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, आपको यह याद रखना है। चलिए फिर वही वैसा ही क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, घात एक वाले बहुपद का कहलाते हैं, यानी घात एक वाले बहुपद कहलाता है। एक घात वाले बहुपद वही बात है, या घात एक वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद, या बहुपद नहीं।
बताइएगा एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। आप लोग को यह भी पता होना चाहिए, यह भी क्वेश्चन तो अभी किए लोग ना, थोड़ा लैंग्वेज जो है ना वह चेंज कर दिया है, वह भाषा है ना वह चेंज कर दिया है। चलिए एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, चलिए बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, रैखिक बहुपद। घात एक वाले बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक घातीय बहुपद का आलेख होता है, यानी एक घात वाले बहुपद यानी रैखिक बहुपद का, यानी एक घातीय रैखिक बहुपद का, एक घातीय का मतलब क्या हुआ, रैखिक बहुपद का, ठीक है। एक घातीय का मतलब रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, यानी एक घातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है, आलेख यानी आरेख कैसा होता है, बताइएगा जल्दी से। चौथा नंबर सही आंसर क्या हो जाएंगे, तो आप लोगों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए, चलिए सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए कि चौथा का सही आंसर क्या हो जाएंगे। यहाँ पे सभी स्टूडेंट अपना अपना कमेंट करें। चलिए ये घात ये वाला बहुपद का आरेख कैसा होता है, बिल्कुल ही सही है, चौथा का सी ऑप्शन, सरल होता है यानी सरल रेखा होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल ही सही है। चलिए पाँचवें नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं लोग। दो घात वाले बहुपद डैश कहलाते हैं, यानी यहाँ पे डैश में क्या होगा, यहाँ पे जो डैश खाली जगह दिया हुआ है यहाँ पे क्या भरेंगे लोग। दो घात वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद या फिर बहुपद। बताइएगा दो घात वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं। चलिए जी सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए, सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए और यहीं पे स्टेबल रहिए, पढ़ाई कीजिए। सेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कहाँ जाना है, जहाँ जाइएगा, पढ़ना है तो अपने से पढ़ सकते हैं या फिर दूसरा काम है तो दूसरा भी काम कर सकते हैं, पर इस वीडियो को पूरा देख कर ही जाइएगा और इस टेस्ट को अच्छे से देख कर जाइएगा। चलिए पाँचवें का सही आंसर बिल्कुल ही सही है, द्विघात बहुपद। देखिए एक घात वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद, ऐसे ही आप लोग याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है, यानी जो द्विघात बहुपद होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यानी द्विघात बहुपद को हम लोग लिखने का जो ढांचा होता है वह कैसा होता है, यानी व्यापक रूप, यानी सामान्य रूप क्या होता है, यानी जनरल जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, आपको यह बताना है। सबसे व्यापक रूप पूछा है, छठा का सही आंसर। चलिए जी सभी स्टूडेंट बताइए, पता होना चाहिए आप लोगों को यह सब क्वेश्चन, ये सब तो बेसिक क्वेश्चन, इसमें क्या सॉल्व करना है, यह सब तो आपको याद रहना चाहिए, सब बेसिक है। चलिए द्विघात बहुपद वाले सबसे यानी जो व्यापक रूप होते हैं वह क्या होते हैं, सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए, अपना अपना आंसर दीजिए और ऑनेस्टली से आंसर दीजिए। अपने से याद है तो दीजिए, नहीं भी याद है तो अपने से ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, बी आंसर, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, छठा का बी आंसर। जैसे यहाँ पे हम आपको एक समीकरण देते हैं, तो आप लोग बताइएगा यह जो रूप है वह किसके रूप का है, तो आप लोग देख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, यानी यह द्विघात बहुपद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर छठा का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है, ठीक है। बी आपको याद रखना है कि इसका सबसे व्यापक जो रूप होता है वह होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अब आपको क्या बताना, देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या बताना है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है, यानी सब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है त्रिघात बहुपद का, वैसा ही क्वेश्चन है पर वह द्विघात था और यहाँ पे त्रिघात है। सातवें का सही आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए किसी और ऑनेस्टली से आंसर दीजिए, चीटिंग करके नहीं, अपने से खुद से बनाइए, नहीं याद है तो गलत आंसर करिए पर ट्राई कीजिए, ठीक है। गलत होगा तो कोई बात नहीं है और ट्राई करते रहिए, ठीक है। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सभी स्टूडेंट अपना अपना आंसर दीजिए, ठीक है। सातवें का सही आंसर, चलिए सभी स्टूडेंट दीजिए फटाफट, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी होगा, ए एक्स का पावर 3 प्लस बी एक्स का पावर 2 और प्लस सी एक्स प्लस डी। जैसे आपको एक यानी देते हैं एग्जाम्पल, देखिएगा आप लोग, 3x का पावर 3 और 5x का पावर 2 और 6x प्लस 10,
यह किसके रूप का है, तो आप लोग देख सकते हैं यह त्रिघात बहुपद के ही व्यापक रूप के जैसा है, यानी इसका जो व्यापक रूप होगा वह यही होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर बिल्कुल ही सही है। आपको जहाँ भी देखे यानी दिखे ऐसा आपसे पूछ दे कि यह जो है, अब जो अभी एग्जाम्पल दिए थे यह कौन सा बहुपद है, तो आप लोग घात 3 देखिएगा ना तो वही आंसर होगा और इसका रूप का होना चाहिए, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी, 7वें का सी आंसर बिल्कुल ही सही है। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि बहुपद कौन नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। आप लोग बताते हैं इसमें बहुपद कौन नहीं है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा, यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुपद नहीं है, इसमें से कौन जो है बहुपद नहीं है। तो चलिए जी जल्दी से बताइए कि बहुपद नहीं है, इसमें से कौन जो है बहुपद नहीं है, आपको बताना है। चलिए जल्दी से अपना अपना आंसर दीजिए। चलिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि बहुपद कौन कौन नहीं है, एनालिसिस कर लेते हैं। √7 जो है बहुपद है, ठीक है। √7 जो है वो बहुपद हो जाएगा। कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद हो जाएगा यह। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे y², देखिए y² -√2 है, तो देखिए इसको बराबर 0 करेंगे जब हम लोग, तो y² बराबर हो जाएगा √2, ठीक है। जब यहाँ पे y² तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो कितना बचेगा आपको, 2 हो जाएगा। यह भी तो बहुपद आ जाएगा ना। ऑप्शन जो बी भी है वह भी सही है, यानी यह भी बहुपद है, यह भी बहुपद है, ठीक है। और ऑप्शन सी में देखिए, और देखिएगा कभी भी जो x का जो भी रूट होगा वह x का रूट कभी भी नहीं हो सकता है। जो बहुपद होता है वह रूट में कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल ही सही है। और ऑप्शन नंबर डी को आप लोग देख सकते हैं, इसका जो घात है वह 2 है, यानी यह द्विघात बहुपद है। और इसमें पूछा है आपसे कि बहुपद नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। 8वें का ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल ही सही है। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं लोग। देखिए यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है आपको, अभी तो बता दिए है ना। यहाँ पे बताना है बहुपद है, इसमें से आपको कौन सा है जो बहुपद है, आप ध्यान से बनाइएगा, हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से बनाइएगा, इसको गलत नहीं करना है। इसमें आपसे क्या पूछा है, बहुपद कौन है, गलत नहीं करना है जी। चलिए आप लोग अपना आंसर दीजिए, पहले सभी स्टूडेंट अपना अपना आंसर फटाफट दे दीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कैसे कौन सा जो है वो बहुपद होगा और कैसे होगा। होगा नहीं, कैसे होगा यह भी जानना पड़ेगा ना। और जो कल का वीडियो था ना उसमें जो टफ क्वेश्चन था, बहुत टफ क्वेश्चन था और सॉल्व नहीं हो सकता था, वह ऑब्जेक्टिव में था, इसलिए आप लोग तेज़ी से सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे। और वहाँ पे हम सॉल्व भी नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे जो है टाइम कम रहता है और स्क्रीन पर नहीं सॉल्व कर सकते उतना तेज। चलिए इसका आंसर जानते हैं लोग, चलिए कुछ एनालिसिस करते हैं लोग। तो अभी तो आपको बताएं कि कभी भी जो बहुपद है वो रूट में नहीं होता, यानी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन सी देखिए आप, x² - 2x प्लस x का पावर 1/2 है, तो देखिए 1/2 का मान मतलब क्या होता है, √x हो जाएगा 1, यानी देखिए जब भी आपको ऐसा दिखे, देखिए √x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x का पावर 1/2, तो इसका मतलब क्या हुआ, x का पावर 1/2 का मतलब √x हुआ। तो यहाँ पे भी तो √x है, तो ऑप्शन ए और सी जो है वह बिल्कुल ही गलत है। और ऑप्शन नंबर डी में है, इनमें से कोई नहीं, यह भी तो गलत है। तो यहाँ पे पूछा है बहुपद है, यानी यह रैखिक बहुपद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल ही बहुपद है, ठीक है। आप लोग को याद रखना है। चलिए अब आपको क्या बताना है, चलिए वही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा भी लेट नहीं करेंगे, तेजी से आंसर आना चाहिए आप लोग का। यहाँ पे पूछा है कौन जो है वह बहुपद है, बहुपद बस आपको बता देना है कौन जो है बहुपद है। जल्दी से आप लोग फटाफट आंसर दे दीजिए, उसके बाद हम बता देते हैं आप लोग को। देखिए अब एक बात और बोलना चाहेंगे कि आप लोग अपना बनाई कर और समझ के ही आंसर दीजिए, ठीक है। किसी की यानी कॉपी नहीं करना है कि वह आंसर इसका यह आंसर आया तो यही होगा, ऐसे नहीं। अपने पर भरोसा रखिए और अपना बना कर दीजिए। तो एक बात और बताना चाहेंगे कि जो x का मान होता है ना, x मान लीजिए y दे दे और z दे दे, इसमें रूट है ना, तब यह बहुपद नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, आप लोग को यह जानना पड़ेगा, ठीक है। √x, √y, √z यह सब हो तो यह बहुपद नहीं होगा। x के साथ कभी भी नहीं लगेगा, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसके साथ हो सकता है, ठीक है, इसके साथ हो सकता है, बट रूट यानी x, √y, √z, √f, √m यह सब में रूट कभी भी नहीं हो सकता है, और कभी भी होगा तो यह बहुपद नहीं होगा। और जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, यह सब में लग सकता है। तो चलिए आप लोग बताइए कि कौन जो है बहुपद है। तो देखिए आप लोग बताते हैं, इसका ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल ही सही है, ठीक है। बी जो है आंसर बिल्कुल ही सही है, यानी x²
प्लस √2x हो जाएगा। तो एक x जो है वो रूट में नहीं है, रूट के बगल में x है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है बिल्कुल ही सही जवाब है। और यह जो आप लोग ऑप्शन ए देख रहे हैं इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह बहुपद नहीं निकलेगा। इसको भी सॉल्व कीजिएगा, देखिए यहाँ पे रूट में दे दिया है, √x दे दिया है, या तो कभी भी बहुपद नहीं हुआ, आपको बताया है अभी हम। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको भी सॉल्व कीजिएगा, अभी बहुपद नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी जो है वह 10 का बी बिल्कुल ही सही है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यहाँ पे भी पूछा है कि बहुपद नहीं है, इनमें से जो कौन है वह बहुपद नहीं है, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सभी स्टूडेंट अपना अपना आंसर दीजिएगा, 11 का सही आंसर। चलिए इसमें बहुपद आपसे नहीं पूछा है, तो आपको बताया है कि जो रूट में हो सकता है बट वह 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, यह सब रूट में हो सकता है। x हो, y हो, z हो, यह सब होगा तो वह बहुपद नहीं होगा, आप लोग को यह याद रखना है। चलिए ऑप्शन नंबर आप लोग देखिए, लोग बहुपद नहीं है, तो देखिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे सभी जो है रूट में 5 है और x में रूट नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही बहुपद है। ऑप्शन बी भी देखिए, उसमें भी है, रूट में है बट वह 3 पर रूट है, ठीक है, तो यह भी हो जाएगा, यानी बहुपद है। और ऑप्शन नंबर सी देखिए आप लोग, x + x यानी 1/x है, तो आप लोग इसको सॉल्व भी कीजिएगा तो कितना होगा, एलसीएम x आ जाएगा और x आएगा यहाँ पे, तो x² + 1 हो जाएगा। जब इसको घटाइएगा तो x कट जाएगा तो बचेगा x, तो यह जो है बहुपद नहीं हो पाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी जो है 11 का सी आंसर बिल्कुल ही सही है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल ही बहुपद है। यहाँ पे हम लोग से पूछा था बहुपद नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही है। देखिए यहाँ पे पूछा है 12 नंबर क्वेश्चन में कौन रैखीय बहुपद व्यंजक है, यानी रैखीय बहुपद इसमें कौन है, तो आपको पता है ना कि जो रैखिक बहुपद होता है उसका घात 1 होता है, तो आपको इसमें से चुन लेना है, जिसका घात 1 होगा वही बहुपद यानी रैखिक बहुपद होगा। चलिए आप लोग एनालिसिस कीजिए जल्दी से फटाफट, एक बार आप लोग नज़र घुमाइए और देख लीजिए आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे। ऐसा करते हैं सभी स्टूडेंट्स का सही करेंगे, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है यह। चलिए इसको बताते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, इसका जो x का पावर है 2 है, यह तो द्विघात बहुपद होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन सी देखिए, x का पावर 2 है, यह भी तो घात में 2 है, ये इसलिए यह द्विघात होगा, यह भी गलत है। ऑप्शन डी देखिए, यहाँ पे देखिएगा आप घात में x के पावर 3 है, यानी यह त्रिघात बहुपद है। और ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा आप लोग कि 2 के पावर x है, सॉरी 2x है, तो x का पावर में कितना है, 1 है, तो यही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल ही सही जवाब है, 12 का ए सही हो जाएगा। चलिए आप लोग बताइए लोग जल्दी से कि इसमें से बहुपद कौन है, बहुपद आपको बताना है, बहुपद कौन हो जाएंगे, कितना बार बताए हैं आपको, जल्दी से बता दीजिए। चलिए जल्दी से बताइए कौन जो है बहुपद है, गलत नहीं करना है, गलत नहीं करना है किसी को, 13 का सही आंसर। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन ए जो है वो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही गलत है। फिर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं रूट में x है, यह भी बहुपद नहीं होगा। फिर नीचे देखिए यहाँ पे इसको जब आप लोग बनाइएगा तो यह बहुपद नहीं निकलेगा, ठीक है, डी वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा, क्योंकि यह इसका घात 3 है, ठीक है, घात 3 होने से नहीं, और इसका सभी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वह मिलता जुलता है। कैसे मिलता है कि हम लोग द्विघात बहुपद का व्यापक रूप अभी पढ़े लोग, ax² + bx + c, bx सॉरी द्विघात बहुपद नहीं है, देखिए यहाँ पे त्रिघात है, घात में 3 ना है, घात में 3 है, ये त्रिघात बहुपद है, ठीक है, त्रिघात बहुपद है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। या त्रिघात बहुपद यानी यह बहुपद पूछा था तो बहुपद यही होगा। यहाँ पे नहीं पूछा है कि द्विघात कौन है त्रिघात कौन है, यहाँ पे बस आपसे पूछा है कि कौन जो है बहुपद है वह यानी बहुपद है, बस आपसे इतना ही पूछा है, ठीक है। चलिए 14 नंबर पे आते हैं लोग। चलिए अब आप लोग बताइए कि रैखिक बहुपद कौन है, तो इसमें आपको बस देख लेना है कि इसमें जिसका घात 1 होगा वही जो है रैखिक बहुपद होगा। चलिए और आप लोग को बताया है कि जो x y z है या कुछ भी दे अल्फ़ाबेट का नेम है, वह जो है कभी भी रूट में दे तो वह जो है वह कभी भी बहुपद नहीं हो सकता है। और जब भी 1 दे दे, √2 दे दे, √3 दे दे, √4 दे दे, √5 दे दे या √6 दे दे, कितना भी दे दे, यह जब भी रूट में होगा है तो यह बहुपद हो जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना है। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रैखिक बहुपद पूछा है आपसे, तो रैखिक बहुपद किसे बोलते हैं, जिसका घात 1 हो। तो घात किसका 1 है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 2x - 9 √5, रूट में क्या है 5 है, तो आपको बोला ना √5 हो सकता है। चलिए 15 नंबर पे आते हैं लोग। चलिए
बहुपद नहीं है, इसमें से बहुपद कौन नहीं है, जल्दी से बताइए, अब लेट नहीं करेंगे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत हो गया, प्रैक्टिस हो गया आप लोग को, जल्दी से आंसर दीजिए, बहुपद नहीं है पूछा है। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी स्टूडेंट, एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट अपना अपना आंसर कमेंट कीजिए। देखिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही बहुपद है, बी भी बहुपद है, सी भी बहुपद, सॉरी डी भी बहुपद है, देख सकते हैं आप लोग, यह सभी बहुपद है, यह सभी पालन यानी नियम का पालन करते हैं। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपको गलत दिया हुआ है, यानी यह जो है वह बिल्कुल ही बहुपद नहीं है, यह बहुपद बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अब आप लोग बताइए कि इसमें से बहुपद नहीं है, इसमें से बहुपद कौन नहीं है, यही क्वेश्चन है, रिपीट होते चला, यानी प्रैक्टिस के लिए इतना क्वेश्चन रखे हैं आप लोगों के लिए। चलिए 16 का सही आंसर, 16 का सही आंसर बताइए लोग, 16 का सही आंसर, यानी इसमें से कौन जो है वह बहुपद नहीं है पूछा है। तो देखिए अभी आपको बताया ना कि जो भी रूट में होगा, यानी रूट एक्स दे दे, रूट वाई दे दे, रूट जेड दे दे, ऐसा आपको दिखेगा वह कभी भी बहुपद नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी जो है आपको देख सकते हैं कि आपको देखिए चकमा दे दिया है क्वेश्चन में, 3x² दे दिया है और प्लस x का पावर 1/2 दे दिया है। तो x के पावर 1/2 को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट एक्स बोलते हैं। तो रूट एक्स हो गया है ना, तो यही ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी यह गलत है, यानी यह बहुपद नहीं है। 16 का सी ऑप्शन सही है। चलिए अब आप लोग बताइए, अच्छा अच्छा क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया। अब किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी जितने बिंदुओं पर बहुपद का आलेख डैश को काटता है। तो देखिए आपके चैप्टर में देखिएगा, जो बहुपद चैप्टर है 2.1 में आपके पहले क्वेश्चन में यही दिया होगा कि आपसे पूछा है कि जो शून्यकों की संख्या हुई वो जो आलेख द्वारा काटती है, तो वह यानी किस यानी अक्ष में, यानी किस अक्ष को काटेगी, यानी तभी उसका यानी बिंदुओं का बहुपद का आलेख है किस पर काटेगा, बताइएगा। किसी यानी बहुपद के शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी जितने बिंदुओं पर बहुपद का आलेख डैश को काटता है। तो आप लोग बनाया होंगे 2.1, तो आपसे बिल्कुल ही बनेगा यह क्वेश्चन। तो देखिए यह जो है एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस, ठीक है, यानी एक्स अक्ष पर, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल ही सही है। अब आप लोग बताइए हमको कि द्विघात बहुपद का हम लोग व्यापक रूप जान लिए लोग, ax² प्लस bx प्लस सी के आलेख का रूप क्या होता है, बताइए लोग। द्विघात बहुपद के आलेख का रूप कैसा होता है, सरल होता है, यानी सरल रेखा होता है, वृत्त होता है, दीर्घवृत्त होता है, या फिर परवलय होता है। 18 का सही आंसर दीजिए लोग सभी स्टूडेंट फटाफट कि द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वह कैसा होता है। द्विघात बहुपद का आलेख कैसा होता है, आलेख पूछा है जी, आलेख। तो देखिए द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है परवलय होता है, परवलय। ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल ही सही है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, द्विघात यानी बहुपद की संगत आलेख में कौन सा सत्य है। देखिए द्विघात बहुपद के संगत आलेख के लिए कौन जो है सत्य बात है, 4 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन को जल्दी से पढ़िए और आंसर जल्दी से दीजिए, आप लोग देरी नहीं करना है, 19 का सही आंसर बताना है। तो चलिए यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, द्विघात बहुपद के संगत आलेख के लिए कौन सत्य है। तो देखिए ऑप्शन ए आपको देखने को मिलेगा, यह आलेख एक्स अक्ष को अधिकतम 2 बिंदुओं पर काट सकता है, यह बात बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन बी देखिए आप लोग, यह आलेख एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उसके हम लोग एक से निर्देशांक बहुपद के शून्यक हैं, यह भी बात सही है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल ही सही है। और ऑप्शन नंबर सी जो है, यह आलेख एक्स अक्ष को नहीं काट सकता है, बिल्कुल ही सही है। यह जो आलेख है वह एक्स अक्ष को नहीं भी काट सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल नहीं सही है, 19 का डी ही होगा। चलिए अब बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा और तेजी से होगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, एक रैखिक बहुपद का शून्यकों की संख्या कितनी होती है, बताइएगा जल्दी से। काफ़ी बार बता दिए ये क्वेश्चन आप लोगों को। चलिए अब तो याद हो गया होगा, आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए आशा करते हैं याद हो गया होगा आप लोग को। चलिए याद हो गया होगा आपको, और काफ़ी बार यह बात बोल दी है कि रैखिक बहुपद का जो शून्यकों की संख्या होती है वह 1 होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 20 का ए सही है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, द्विघात यानी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है।
वही क्वेश्चन है। देखिए नाम से ही आपको याद रखना है द्विघात, आपको नाम से याद रखना है द्विघात। तो आप लोग को आंसर पता हो गया होगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। देखिए आप लोग बताते हैं द्विघात, देखिए जैसे द्विघात है ना, समझिएगा जी, जैसे ये द्वि हुआ, अलग द्वि हो गया, और घात, ठीक है, द्विघात अलग अलग हो गया। द्वि का मतलब क्या हो गया, दो घात, दो घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो कितने घात वाले, दो, यानी द्विघात वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही है, 21 का ए सही है, ठीक है, दो होगा। चलिए वही क्वेश्चन है जी, त्रिघात बहुपद। फिर ऐसे ही त्रि को अलग कीजिए और घात को अलग कीजिए। तो ट्रिक भी जानिए लोग, त्रिघात यानी त्रि का मतलब तीन और घात, जिसका भी घात 3 हो उसको हम लोग त्रिघात बहुपद बोलते हैं। तो घात कितना, 3, तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 3। याद हो गया ना जी, हाँ जी याद होना चाहिए। चलिए अब आपको क्या बताना है, 23 नंबर क्वेश्चन में घात n के किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या। चलिए जी इसको बता दीजिए सभी स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन है। 23 नंबर का सही आंसर बता दीजिए जल्दी से आप लोग को। यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं करना है जी। 23 का सही आंसर। तो देखिए आप लोग को याद करना है कि घात n के किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या जो होगी वह n ही होगी, ठीक है। जैसे एक रैखिक बहुपद हो गया तो रैखिक हुआ तो एक ही ना होगा, द्विघात हुआ तो दो ही ना होगा, त्रिघात हुआ तो त्रिघात यानी 3 ही घात होना होगा, यानी यह n के ही अधिकतम होगी n संख्या, ठीक है, समझ आ रहा है ना। चलिए अब आप लोग बताइए कि बहुपद x² - 16x + 30 को क्या घटाएं जहां जाए कि प्राप्त शून्यक जो है वह 15 हो जाएं। तो क्या घटाया जाए, घटा कर देखिए, बनाइएगा इसको। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यह सब जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बनाकर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। नहीं होगा तो हम अगले वीडियो में आपको बनाकर देंगे। जैसे आप लोग बताएं कि जो पहला चैप्टर था वास्तविक संख्या में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका भी वीडियो आएगा चैनल पे और इसका भी वीडियो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व कीजिए, हो जाएगा तो नहीं होगा तो अगले वीडियो में आपको कराया जाएगा। चलिए अगर आप लोग इसको बना लेते हैं तो अच्छा बात है, नहीं बना लेते हैं तो जिससे भी नहीं बनता है अगले वीडियो में वो देख लेगा, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, 24 का सी, 15 आएगा, ठीक है, 15 आंसर। चलिए अब आपको क्या बताना है कि एक बहुपद दिया हुआ है, इसमें भी जोड़ा जाए तो यानी शून्यक जो है वो 3 हो जाए। देखिए कितना जोड़ा जाए तो शून्यक जो है वो 3 हो जाए। तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से आप सभी स्टूडेंट, जल्दी से ज्वाइन यानी इसको स्क्रीनशॉट फटाक से कीजिए। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट कीजिए 25 का। तो 25 का आंसर जान लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए यह सभी क्वेश्चन को हम करा देंगे। चलिए अब आपको क्या बताना है कि एक दिया हुआ है बहुपद, ठीक है, बहुपद दिया हुआ है, इसका शून्यक -2 है तो की का मान क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हम सभी क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर देते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। सुनिएगा, इसका शून्यक दिया हुआ है -2 और एक बहुपद दिया हुआ है। तो -2 का मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू दिया हुआ है आपको, x का वैल्यू दिया हुआ है तो हम x की जगह पर -2 रख देंगे। तो यहाँ पे x² है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस k है तो k रखेंगे, k का तो मान ही निकालना है और x की जगह पे -2 हो जाएगा, ठीक है, और -42 है, इसको ऐसे ही रख देंगे 42 को, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और माइनस है और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 के बराबर हो जाएगा -42, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 4 और माइनस है 42, तो यह घटेगा तो -38 हो जाएगा, ठीक है, -38 हो जाएगा, ठीक है। तो 2k -38 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको 2 के बराबर कर देंगे यहाँ पे 38, ठीक है, इधर माइनस में तो हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो के का मान कितना निकल गया, 38/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19, ठीक है, 19 होगा। और 26 का सही आंसर क्या हो जाएंगे बताइएगा सभी स्टूडेंट, ए आंसर। 26 का ऑप्शन ए सही है, यानी 19 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। चलिए अब आप लोग बताइए, वही क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से कि आपके पास एक बहुपद दिया हुआ है, इसका शून्यक 2 है तो के का मान क्या होगा। तो फिर वैसे ही करना है कि हमको जो शून्यक है वह यानी
x का मान दिया हुआ है, ठीक है, x का मान दिया हुआ तो x की जगह पे यह रख देंगे सभी को, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस k, और x की जगह पे 2 है तो इंटू में 2 हो जाएगा और -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस k में 2 से गुना करेंगे तो 2k हो जाएगा और -4 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे -4 और +4 कट जाएगा, यानी 2 के बराबर हो जाएगा 0, ठीक है, 2 के बराबर 0 हो जाएगा, यानी k बराबर 0/2, ठीक है। तो यानी 27 का सही आंसर क्या आ गया, ए आंसर, यानी 0/2 का मतलब कितना हो गया, 0, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल ही सही है, यानी 0 आंसर होगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शून्यक आपको निकालना है, यानी n के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना दिया हुआ है कि एक शून्यक क्या होंगे। चलिए इसको भी सॉल्व कीजिए लो जल्दी से, 30 क्वेश्चन करा के छोड़ देंगे आज और अगले वीडियो में होगा, और जितने भी क्वेश्चन है ना इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, और इसका स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए लोग, अगर आप लोग से बनता है तो आप लोग सेंड कर सकते हैं, और नहीं बनता है तो हम टेलीग्राम ग्रुप में बनाकर आप लोगों के लिए सेंड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको -4 दिया हुआ है, तो चलिए इसे बनाइए कि इसका शून्य क्या आ जाएगा, किस मान के लिए पूछा है, यानी n के किस मान के लिए -4 बहुपद जो है इतना का एक शून्यक होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और आप लोग का आंसर भी बता देते हैं, अगर आप लोग का आंसर मिल जाता है, सही आ जाता है, तो आप लोग हमको सेंड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और यह भी क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन है ना, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें पूछा है कि शून्यक निकालना है। चलिए इसको शून्यक हम निकाल देते हैं फटाफट, आप लोग भी देखिएगा शून्यक कैसे निकालते हैं। तो देखिए जो मिडिल फैक्टर है ना, जो मध्य में आपको 4x दिख रहा है ना, इसको आपको ऐसा तोड़ना है, दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि आपको, यानी यह 4x आ जाए, जोड़ने पर 4x आ जाए और गुना करने पर 4x² आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको हम तोड़ते हैं, देखिए x² हो जाएगा, और हम लोग इसको तोड़ देते हैं 2x + 2x, ठीक है। तो 2x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, ठीक है। तो आ गया, तो यह सही है, ठीक है, तो +4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 कर देना है। जब भी आपको बहुपद निकालना है तो बराबर में 0 करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे कॉमन लेते हैं हम लोग, हम यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो 2 में से x कॉमन आएगा, तो एक x बच जाएगा, और प्लस यहाँ पे भी 2x है, तो 2x में से हम लोग 1x बाहर कर लिए तो कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, +2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 हट गया तो x बचा, तो x लिखेंगे, और +2 में 4 से भागा दें तो कितना बचा, 2 बचा, ठीक है, और इसके बराबर हो जाएगा 0, ठीक है, आपको याद रखना है। और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 2 1 हो जाएगा, और x + 2 1 हो जाएगा, और इसके दोनों के बराबर हम 0 कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग, इसमें प्लस होगा, 1 मिनट, यहाँ पे करते हैं हम लोग, एक यहाँ पे 0 कर दीजिए, और एक साइड में x + 2 = 0 कर दीजिए। चलिए तो देखिए x का मान यहाँ पे +2 है, तो उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। एक हम लोग को शून्य का मिल गया, सेकंड शून्य का निकालते हैं। तो देखिए x वैसा ही है, प्लस में 2 है, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको 2 शून्य प्राप्त हो गया, यानी x का मान आ गया -2 और -2, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल ही सही है, -2 और -2, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है, चलिए यह 2 क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद इंड कर देते हैं। यहाँ पे भी आपको शून्यक निकालना है। चलिए शून्यक आपको निकालने आ गया होगा, और बनाकर बताइए कि क्या हो जाएगा आंसर। चलिए शून्यक आपको आ गया होगा निकालने, ऐसा करते हैं। चलिए नहीं आया तो एक बार और सीख लीजिए, इसको निकाल के हम आप लोग को बताते हैं 30 का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बोले थे कि सबसे पहले इसको तोड़ेंगे लोग, 20 वाले को 2 पार्ट में तोड़ेंगे लोग, और जोड़ने पर आपको आना चाहिए -5x, और गुना करने पर 6x² आना चाहिए, ठीक है, आपको यह याद रखना है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं लोग। तो देखिए x² है तो x² हो जाएगा, और माइनस है, इसको तोड़ना है हमको, तो कैसे तोड़ेंगे, -3x और -2x, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे लोग तो -5x आ जाएगा, और गुना करने पर +6x² हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, +6 = 0, आपको बताए थे बहुपद जो है वो बराबर में 0 ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए इसका कॉमन निकाल लेते हैं लोग, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और -3 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, x बचेगा, और माइनस में हो जाएगा 3, बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकला, 2 शून्यक, x - 2 और x - 3, x - 2 और x - 3,
तो दोनों के बराबर 0 कर देते हैं हम लोग। चलिए इसको 0 कर देते हैं, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो देखिए x का यहाँ पे एक मान आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा -2 है तो 2 हो जाएगा, तो प्लस में 2 हो जाएगा, यानी x का मान एक शून्य का आ गया 2, और यहाँ पे x -3 है तो -3 उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 3, यानी x का यानी जो है बहुपद का 2 शून्य हमको मिला, एक मिला 2 और एक मिला 3, तो ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में है, ठीक है। तो चलिए आज का जो अंतिम क्वेश्चन है 31 नंबर, इसको सॉल्व कर लेते हैं लोग। देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि इसका शून्य का निकालना है, तो शून्य का निकालना है तो हम सबसे पहले आपको बताएं हैं कि इसके बराबर आपको 0 कर देना होगा, ठीक है। 0 कर दीजिएगा तो 3x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे -12 है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +12 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको अब क्या करेंगे लोग, तो हम लोग x² करेंगे लोग, x² निकालेंगे लोग तो 12 और गुना में है तो उधर जाकर बट्टा में हो जाएगा, 12/4 हो जाएगा, 12/3 होगा, सॉरी। और जब इसको काटिएगा 3 चौका 12 यानी 4, यानी x² आ गया हम लोग के पास 4, x² आ गया 4, ठीक है। तो x का मान निकालेंगे लोग तो कितना हो जाएगा? +-√4, तो कितना हो गया? सॉरी x², हाँ ठीक है। तो x का मान आ गया +-2, यानी एक आ गया प्लस में 2 और एक आ गया माइनस में 2, यानी ऑप्शन नंबर 31 का ये सही है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो अगले वीडियो में समझ आ जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। और आज 31 क्वेश्चन कर लिए लोग, और एक और पार्ट है इसके बाद कंप्लीट करा देंगे आप लोगों को। चलिए इसको इसी पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको इसी पे एंड करते हैं लोग, और कल मिलते हैं लोग सुबह में 8 बजे, ठीक है। सुबह में 8 बजे आइए लोग, लाइव है साइंस का। चलिए इसको इसी पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, दोबारा से ही आपको इसका वीडियो भी देंगे हम आप लोगों को। पर हम जितना हो सका आपको लोगों को समझा दिए, और 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं, 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं, आप लोग ज़रूर बना के सेंड कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको इसी पे एंड करते हैं, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिएगा जल्दी से, और दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिएगा एक बार और, पूरा समझ आ जाएगा। चलिए इसको इसी पे एंड करते हैं।